जय हिंद दोस्तों आज हम लोग चर्चा करते हैं सूर्य के महत्वपूर्ण तथ्य पर। तो दोस्तों पहले हम आपको बता दें कि सूर्य के सतह को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका आ जाता है प्रकाश मंडल, दूसरा आ जाता है मध्य मंडल और तीसरा आपका आ जाता है कोरोना या क्रीट। तो आज हम दोस्तों इसी पर चर्चा करते हैं कि सूर्य के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो पहला हमारा आ जाता है सौर मंडल का कि समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या आता है दोस्तों, तो सूर्य होता है। तो सूर्य पूरे सौर मंडल को ऊर्जा प्रदान करता है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं इसकी औसत दूरी। तो इसकी औसत दूरी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग हम लोग बोलते हैं कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन रियल क्या है दोस्तों, 1495 यहाँ आ जाएगा 97। तो 1495 900 किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। अगर हम दोस्तों इनकी व्यास की बात करते हैं तो व्यास कितना है 1391 यानी 13,91,980 किलोमीटर है। अगर हम सूर्य की बाहरी सतह की अगर हम बात करते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है तो 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। और अगर हम इसके सूर्य के केंद्रीय भाग की बात करते हैं दोस्तों तो कोर यानी कोर कहा जाता है या कोर कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर जो है लगभग 1.5 करोड़ सेल्सियस माना जाता है। सूर्य के प्रदीप्तमान सतह यानी निचली हिस्सा जो होती है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहा जाता है। और वहाँ का जो प्रकाश मंडल का टेम्परेचर है सेम यही है, लगभग 6000, रियलिटी है 5700 सेंटीग्रेड सेल्सियस है। इसके बाद प्रकाश मंडल के किनारे को हम लोग बोलते हैं बड़मंडल। और बड़मंडल का अगर हम रंग की कलर की बात करते हैं दोस्तों तो लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग जो होता है दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सबसे तीसरी सतह जो तीसरी सतह होती है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना या क्रीट। तो सूर्य ग्रहण के समय कोरोना या क्रीट की जो किरणें होती हैं दोनों ध्रुवों पर टकराती हैं और लाल प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो दिखाई पड़ता है आपके सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों। अब कहता है सूर्य क्रीट का अन्य नाम भी है सूर्य का मुकुट कहा जाता है, जिसकी घूर्णन अवधि क्या होती है 26.8 दिन यानी विषुवत रेखा के सापेक्ष यानी 36 दिन ध्रुवों के सापेक्ष होती है दोस्तों। रासायनिक संगठन यानी सूर्य के रासायनिक संगठन में दोस्तों गैसें कौन सी पाई जाती है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं हीलियम की तो 26.5% हीलियम पाया जाता है और 2.5% अन्य गैसें पाई जाती है। अगर हम सूर्य की आयु की बात करते हैं, उम्र की बात करते हैं दोस्तों तो 4.6 मिलियन वर्ष लगभग मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं संभावित जीवन काल। तो संभावित जीवन काल जो माना जाता है 10 मिलियन वर्ष लगभग। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में दोस्तों 8 मिनट 16 से 20 सेकंड का समय लगता। अब आप लोग सोचते होंगे कि 16 से 20 सेकंड क्यों लगता, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक वक्त ऐसा आता है 4 जुलाई को कि दोनों की अधिकतम दूरी हो जाती है। तो दोनों की जब अधिकतम दूरी होती है तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है 15.21 किलोमीटर यानी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर हो जाता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं अपसौर। जब हम न्यूनतम दूरी 3 जनवरी में आते हैं तो न्यूनतम दूरी जो डिफरेंस हो जाता है दोनों का सूर्य और पृथ्वी का 14.71 किलोमीटर। तो जब अधिकतम दूरी होती है तो 20 सेकंड लगते हैं, जब न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों तो 16 सेकंड लगते हैं। तो इसलिए कहा जाता है 8 मिनट 16 से 20 सेकंड लगते हैं। प्रकाश की किरण की चाल निर्वात में कितनी हो जाती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। और सापेक्षिक घनत्व की बात करते हैं तो दोस्तों 1.4 है। सूर्य की अपने अक्ष पर
घूमने की दिशा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन सूर्य जो घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है दोस्तों। इसके बाद तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो है समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।